हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, कल हम इसके 20 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन। आज भी हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं हमारे 200 क्वेश्चन की जो बायोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही है उसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और 20-20 क्वेश्चन मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। जो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो ये ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी दो क्लासेस आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन की हम सीरीज चला रहे हैं तो ये सही है। 200 में से 20 क्वेश्चन करके हम जल्दी 10 दिन में समाप्त कर देंगे इस सीरीज़ को। तो अगर आपको ये सीरीज 20-20 क्वेश्चन की पसंद है तो आप ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, अगर और क्वेश्चन की आपको वीडियो चाहिए या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और मुझे मेरे हिसाब से तो 20 क्वेश्चन ही सही लग रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन ही करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? पौधों की जड़ों द्वारा वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, ठीक है। जो पौधों की जड़ें होती हैं तो पौधों की जड़ों द्वारा वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो नाइट्रोजन की जाती है, ऑक्सीजन की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है या हाइड्रोजन की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो ऑक्सीजन, जो हमारी पौधों की जड़ें होती हैं वह ऑक्सीजन को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा अंग है जिसको हम ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। तो हृदय होता है, प्लीहा होता है, गुर्दा होता है या फेफड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा प्लीहा यानी जो हमारी स्प्लीन होती है उसी को हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं यानी जो WBC होती हैं उनका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, रक्त का थक्का बनाना या हार्मोन स्त्रावण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी WBC होती हैं उनका मुख्य कार्य हो जाता है रोगों से लड़ना या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसे सोसाइडियल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। इनमें से हम किसको बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, ठीक है। सोसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली कह देते हैं। तो ये हमारी हो जाती है, राइबोसोम को कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं या गोल्जी बॉडी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा लाइसोसोम होता है उसे हम आत्महत्या की थैली बोल देते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, DNA में कौन सा शुगर पाया जाता है, ठीक है। जो हमारा DNA होता है उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? तो ग्लूकोज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, ये फ्रक्टोज पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है हमारे DNA में, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा नियंत्रण केंद्र होता है हमारी पूरी कोशिका का, तो अगर आपने कोशिका वाली हमारी क्लास नहीं देखी है फुल डिटेल वाली तो देख लीजिएगा। मैंने एक एक पार्ट को वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कोशिका के अंदर जितने भी हमारे कोशिकांग होते हैं सभी कोशिकांग को मैंने विस्तार से बताया हुआ है। सारे के सभी कार्य बताए हैं, सभी के चित्र के माध्यम से सभी को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप चैनल पर जा करके आप सेल वाली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है उसको हम किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, नाभिक को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं या गोल्जी बॉडी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है यानी जो हमारा नाभिक होता है उसी को हम कोशिका का नियंत्रण केंद्र बोल देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के शरीर में कौन सा धातु हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है? तो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है या जिंक होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा लोहा होता है, वह लोहा जो धातु होती है वह हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो 5.5 होता है, 6.5 होता है, 7.4 होता है या 8.5 होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, मानव शरीर में सबसे जो छोटी होती है हड्डी वह कौन सी हड्डी होती है? ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाती है? तो फीमर होती है, स्टेप्स होती है, रेडियस होती है, ये टिबिया होती है। तो अगर आपने हमारी हड्डियों वाली क्लास नहीं देखी है दोस्तों, तो आप हड्डियों वाली क्लास देख लीजिएगा। मैंने सभी 206 हड्डियों के नाम सहित पूरा बताया हुआ है चित्र के द्वारा, तो आपको वहाँ भूलने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो आप जा करके चैनल पे आप हड्डियों वाली क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। तो जो हमारे मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी हड्डी होती है? तो वो हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इसका। ठीक है, ये स्टेप्स जो होती है ये हमारे कान की हड्डी हो जाती है। तो ये स्टेप्स हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो फीमर हो जाती है तो ये जांघ की हड्डी होती है और ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा विस्तार से आपको कोई भी क्वेश्चन को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो इसीलिए आपको बार बार बोल देती हूँ कि आप जो हमारी फुल डिटेल क्लास है उनको आप अच्छे से देख लीजिए, 2 से 3 बार देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑलरेडी बन रही होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? जो हमारा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लुई पास्चर ने की थी या डार्विन ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने ही एंटीबायोटिक की खोज की थी। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मनुष्य में जो पाचन की शुरुआत होती है वह कहाँ से होती है? तो आमाशय से होती है, आंत से होती है, मुख से होती है या यकृत से होती है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे पाचन की शुरुआत होती है वह हमारे मुख से हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है वह कौन सी हो जाती है? तो कैरोटिड हो जाती है, पल्मोनरी हो जाती है, महाधमनी हो जाती है या जुगुवर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी हो जाती है वो हो जाती है महाधमनी, इसको हम एरोटा भी बोल देते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस जो बेस कौन कौन से हो जाते हैं? ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस जो होते हैं हमारे डीएनए में, तो ये कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी जब मैंने आपको डीएनए आरएनए जो पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है डीएनए आरएनए का, तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जो डीएनए की हमारे जो 4 हमारे ये होती हैं नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं, ये कौन कौन से हो जाते हैं? तो ATGC। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट आपको ध्यान रखना है, तो इसके माध्यम से आप ये सभी को आपको याद रहेंगे। तो ए से हमारा क्या हो जाता है? तो एड से हमारा हो जाता है एडेनिन, टी से हमारा हो जाता है थायमिन, जी से हमारा हो जाता है ग्वानिन और सी से हमारा हो जाता है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ATGC से आप याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक ध्यान रहेगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, मनुष्य में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा या हीमोग्लोबिन के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है
वह ऑक्सीजन के परिवहन करने का कार्य करता है, यानी ऑक्सीजन को हमारे रक्त में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन, कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरण का कार्य करता है? ठीक है, गुर्दा करता है, हृदय करता है, यकृत करता है या प्लीहा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा यकृत होता है वह डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, मनुष्य की कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? मनुष्यों में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्यों में पाई जाती हैं 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 11 जोड़ी या 13 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्यों में पाई जाती हैं, यानी इनकी कुल संख्या हो जाती है 24। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, डीएनए का जो पूरा नाम है वह क्या है? ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज नाइट्रिक एसिड हो जाता है, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड हो जाता है या डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो हो जाता है हमारा डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब मैंने छोटी हड्डी बताई थी उसी टाइम पे मैंने बता दिया था कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह कौन सी होती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट आपको ध्यान होगा कि हमारे मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है तो कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 को आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो हमारे मनुष्य की शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह कौन सी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एमाइलेज होता है वह हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम 20 क्वेश्चन करेंगे, कल इसके 20 क्वेश्चन कर चुके थे और आज हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 40वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा हार्मोन्स होता है जो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन्स होता है? एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है, इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, ग्लूकागोन होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है वह फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो दोस्तों हम पूरे 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो हमारी 200 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही उसमें से हम 40 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतनी क्लास रखेंगे और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें कि ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो बस अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सब यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड बाय बाय।